हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हरेंद्र वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में विशेषण की परिभाषा, विशेषण का शाब्दिक अर्थ और विशेषण के कुछ भेदों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें से कल हमने दो विशेषण के भेद कर लिए थे, एक तो गुणवाचक विशेषण और एक परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आज हम तीसरे भेद संख्यावाचक विशेषण की चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखो आप 3 नंबर लगा के संख्यावाचक विशेषण। इसमें देखो, हमें नाम से ये पता चल रहा है कि क्या होगी, कोई ना कोई संख्या होगी। आई बात समझ। जैसे कोई ना कोई क्या होगी संख्या, जैसे 4, 5, 4 गुना इत्यादि। ठीक है, कोई ना कोई क्या होगी संख्या होगी, और जहां संख्या का बोध होता है वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। ऐसे विशेषण जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। क्या कराए? संख्या का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। समझ में बात? जैसे देखो, कोई भी चीज हो उसकी संख्या के बारे में पता चले। संख्या के बारे में आप सभी को जानकारी है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, नहीं आपको संख्या के बारे में जानकारी ना हो, क्योंकि संख्या के बारे में कक्षा 1, 2 में हमें जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, संख्या कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी की सारी क्या संख्या है? 1 गुना, 2 गुना, ये भी क्या है? संख्या है। समझ में आ रही? लिखो 1, 2, 1 गुना, 2 गुना, ये सारी की सारी 3 गुना, ये क्या है? गुना इत्यादि। क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। आई बात समझ में? जैसे कोई भी चीज हो, गिनती हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा किसमें? संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। जैसे देखो, वह व्यक्ति उसका 2 गुना है, 2 गुना है। आई बात समझ? जैसे कोई व्यक्ति उससे वजन में हो सकता है, हाइट में हो सकता है, जैसे उससे क्या है? 2 गुना है, 2 गुना बड़ा है, उससे 2 गुना बड़ा है। आई बात समझ में? जैसे कोई व्यक्ति छोटा है, क्या है? छोटा है, और एक व्यक्ति उससे बड़ा है, क्या है? बड़ा है, वो उससे 2 गुना बड़ा है। कितना? 2 गुना बड़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये उससे 2 गुना बड़ा है। बात है समझ में? जैसे 2 व्यक्ति लिखो, 2 व्यक्ति, 3 बस, 4 गांव इत्यादि। ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आपको सीधी सी बात ही यही याद रखनी है, जहां संख्या का बोध हो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। और संख्यावाचक विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? किस शब्दों की विशेषता बताएगा? तो संख्यावाचक विशेषण है वो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या के बारे में
ज्ञात कराएगा, उसके बारे में आपको जानकारी देगा। लिख लिया आराम से, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चार पर लिखो व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब आपका सवाल होगा कि सर आपने तो संज्ञा में लिखाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो बात समझो, ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्द से विशेषण बनते हैं, संज्ञा शब्द से ही विशेषण बनते हैं, वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो लिखो ऐसे शब्द जो संज्ञा अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा तो है पर विशेष कौन से है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं, वह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। बात है समझ में? जैसे कोई चीज प्रसिद्ध है, उसके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे जोधपुरी जूती, जोधपुरी जूती। अब जूती तो हो गई संज्ञा, जोधपुरी उसकी क्या बता रही है? विशेषता। क्या बता रही है? विशेषता। इसी प्रकार से बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। इसी बात पे एक बात याद आ गई, आपसे एक प्रश्न है कि सबसे ज्यादा मीठी बोली या शुद्ध मारवाड़ी किस क्षेत्र में बोली जाती है? अपन के नागौर में शुद्ध मारवाड़ी नहीं बोली जाती है, नागौर की थोड़ी सी बोली कड़क है, ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। बीकानेरी भुजिया हो गया, जोधपुरी जूती हो गई, या जोधपुरी कोट हो गया, जोधपुरी कोट हो गया। आई बात समझ में? लिखो, देखिए नोट करो अच्छे से। फिर देखो अंतिम व लास्ट है, सर्वनाम का लास्ट वेद है, और 5 नंबर पे है सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें नाम आ गया सार्वनामिक, यानी इसमें थोड़ा सा अंश सर्वनाम का भी होगा। आई बात समझ? कोई भी चीज हो, उसका पहला शब्द आता है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें होगा क्या। आई बात समझ? जैसे सार्वनामिक नाम आ गया तो आपके दिमाग में सीधी सी बात ये आ गई कि इसमें थोड़ा सा भी अंश हो, या थोड़ी सी भी बात हो, या किसी उसी फिक्स टॉपिक पर बात होगी, तो उसका थोड़ा सा अंश उसमें होगा ही होगा। जैसे ऐसे विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता अर्थात सर्वनाम शब्दों के साथ साथ
चलते हैं या संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, वहाँ सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होता है। बात आई समझ में? जैसे वह पुस्तक मेरी है, वह गांव तुम्हारा है। संकेत कर रहा है वह गांव तुम्हारा है, वह पुस्तक मेरी है, पुस्तक की ओर संकेत कर रहा है कि वह पुस्तक मेरी ही है। समझ में आई बात? यह खेत मेरा है, यह वह सड़क मेरे घर की ओर जा रही है। वह घर मेरा है, इत्यादि। आई बात समझ में? यहाँ पर अपन का सर्व विशेषण का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है, यानी समापन होता है। और आगे का टॉपिक हमारा रहेगा क्रिया। यहाँ तक हमने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भाषा विचार, स्वर, व्यंजन, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। आई बात समझ में? ठीक है, धन्यवाद।